हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.3 के थर्ड क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज हम फोर्थ क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, जो कि है फैक्टराइज। मतलब अब हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनको कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो देखो, हमारे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसमें एक ax² प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है, x² होता है, उसके साथ a कोफिशिएंट होता है, bx होता है, x के साथ b कोफिशिएंट होता है, और एक कांस्टेंट होता है c। ठीक है, तो जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो हमें दो नंबर ऐसे चाहिए होते हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो a इंटू सी के इक्वल आना चाहिए, और अगर हम उन दोनों नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो उनका सम बी के इक्वल आना चाहिए। मतलब जो सम होगा वो हमारा बी के इक्वल आना चाहिए, और जो उनका प्रोडक्ट होगा उन दो नंबर्स का वो कितना आना चाहिए, ए इंटू बी के बराबर। जैसे अगर हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे हमारा दे रखा है 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू क्या दे रखी है 12, b की वैल्यू दे रखी है -7, और c की वैल्यू दे रखी है हमें b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू दे रखी है हमें +1। ठीक है, तो हमारा a क्या हो गया 12, b क्या हो गया -7 और c क्या हो गया 1। ठीक है, अब हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो a इंटू सी मतलब 12 इंटू 1 इक्वल्स टू 12 के बराबर हो, और जिनका सम मतलब ऐसे नंबर जिनका सम क्या एडिशन किसके बराबर हो, बी के इक्वल, बी के हमारा -7 के इक्वल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ये हमारा प्रोडक्ट आया है हम इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, जैसे हम 12 को किस किस में ब्रेक कर सकते हैं, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने फैक्टर्स, पेयर्स कितने बन के आ गए फैक्टर्स के 3। ठीक है, अब देखो अगर हम 12 और 1 को प्लस करें तो हमें 13 मिलेगा, अगर हम 2 और 6 को प्लस करें तो हमें 8 मिलेगा, अगर हम 3 और 4 को प्लस करें तो हमें 7 मिलेगा, और हमें सम कितना चाहिए 7। तो हमारा पेयर कौन सा हो जाएगा 3 और 4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12x² लिखे रहने देंगे, यहाँ पर 7 की जगह हम 3 और 4 में ब्रेक करके लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे -3x -4x प्लस 1। अब देखो हमारा सम तो आया था 7, बट हमने उसको 3 और 4 को हमने -3 और -4 क्यों लिखा, क्योंकि देखो अगर हम दो नंबर्स जो कि नेगेटिव है उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे -3 इंटू -4 करेंगे अगर हम, तो माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट होकर 12 देगा प्लस का, और हमें प्रोडक्ट +12 भी चाहिए। और अगर हम -3 प्लस -4 करते हैं तो माइनस माइनस ऐड होके हमें देगा -7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है बट एडिशन के टाइम पे निशान किसका रहेगा, माइनस का। तो हमें a इंटू बी चाहिए था 12, और a इंटू सी हमें चाहिए था 12, और b हमें चाहिए था -7। तो जब हमने -3 और -4 लिया हमारी दोनों कंडीशन सॉल्व हो गई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस यहाँ पे अब 12x² -3x -4x प्लस 1 कर दिया। तो ये कैसे कर रहे हैं हम, बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। इस मेथड को क्या बोलते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, कि हमने जो मिडल टर्म थी उसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया ऐसी दो वैल्यूज़ में जिनका प्रोडक्ट a इंटू सी आ रहा है और जिनका सम b आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से जो भी कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लेंगे, जैसे 3x कॉमन आ सकता है इन दोनों में से, तो हम 3x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 4x -1। यहाँ से हम -1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हमने -1 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा प्लस का 4x और -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 3x -1 लिख देंगे और 4x -1 लिख देंगे। यही हमारा क्या हो गया फैक्टराइज। मतलब हमें फैक्टराइज में करना क्या होता है,
हमें इक्वेशन को ऐसे ब्रेक करना होता है दो छोटे एक्सप्रेशंस में, जिनको मल्टीप्लाई करके हमें वही पॉलिनोमियल मिल जाए। तो अगर आप 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1 को सॉल्व करोगे तो आपको फिर से 12x² माइनस 7x प्लस 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 2x² प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए अब प्रोडक्ट में a इंटू सी इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। ठीक है, और यहाँ पे हमें ऐड करने पे क्या चाहिए b, जो हमारा क्या है +7। तो हम 6 के पेयर्स बनाएंगे अब। तो हम 6 को क्या क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1, 2 इंटू 3। तो इसका सम तो 7 हो गया, इसका सम 5 हो गया। तो हम क्या लेंगे 6 इंटू 1 वाला 7। ठीक है, तो अगर हमने 6 इंटू 1 लिखा तो हम मिडल टर्म मतलब 7 को किस में ब्रेक कर देंगे, 6 और 1 में। तो हमारा हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। ठीक है, तो पहली दो टर्म में से हम 2x कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो गया 2x, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2x चला गया तो x बचा, यहाँ से 2x चला गया तो 3 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे बचा हमारा x, यहाँ पर हमारा बचा x प्लस 3। और अगली दो टर्म में से हम क्या कॉमन लेंगे, सिर्फ 1। तो अगली टर्म्स में से हमारे पास कॉमन क्या बचा, +1 और x प्लस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 2x प्लस 1 को एक साथ लिख देंगे और x प्लस 3 को एक साथ लिख देंगे। यही क्या हो गया, हमारे फैक्टर्स बन गए। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है 6x² प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से a इंटू सी करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 6 इंटू माइनस 6 इक्वल्स टू 36 माइनस का। ठीक है, और हमारा प्लस करने पे क्या आना चाहिए, b, दैट इज +5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम 36 के फैक्टर्स बनाएंगे। 36 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12। ठीक है, 4 इंटू 9। ठीक है, तो 4 इंटू 9 क्या हो गया, इनका अगर हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे तो हमें 5 मिल गया। यहाँ पे हमें किससे मिला, डिफरेंस से यहाँ पे हमें 5 मिला। ठीक है, और जगह हमें क्या मिल रहा था, एडिशन से मिल रहा था, बट यहाँ पे हमें डिफरेंस से 5 मिला। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए मल्टीप्लिकेशन में तो -36 और एडिशन में +5, मतलब एक टर्म हमारी पॉजिटिव होएगी और एक नेगेटिव। अब देखो जो हमारा सम है वो पॉजिटिव है, मतलब जो हमारी बड़ी वैल्यू होएगी, जो बड़ी टर्म होगी वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, और फिर जो छोटी टर्म होएगी वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे बड़ी टर्म क्या है, 9। तो 9 किसका लेंगे हम, +9, और 4 किसका लेंगे, -4। तो हम क्या करेंगे, 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 में इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें +5 चाहिए तो 9 माइनस 4 हमें +5 मिल रहा है, और हमें -36 चाहिए तो 9 इंटू -4 हमें -36 मिल रहा है। ठीक है, तो पहली दो वैल्यूज़ में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 3x। तो अंदर बचेगा 2x प्लस 3, और बाकी की दो वैल्यूज़ में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास अंदर बचेगा 2x प्लस 3। फिर हम क्या करेंगे, 3x माइनस 2, और ये एज इट इज़ 2x प्लस 3। ठीक है, हमें क्या करना होता है, बेसिकली इन दोनों ब्रैकेट्स को सेम बनाना होता है। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को सेम बनाने के लिए हम जो कॉमन ले सकते हैं हम वो कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गए, फैक्टर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दे रखा है 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो यहीं पे हमें क्या चाहिए, अब प्रोडक्ट क्या चाहिए, a इंटू सी, मतलब 3 इंटू -4 इक्वल्स टू -12। ठीक है, और एडिशन में क्या चाहिए, b, दैट इज़ -1। अब -x थोड़ी हो सकता है,
x के साथ 1 होगा मल्टीप्लिकेशन में, है ना, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा x का -1, ठीक है। अब हमें -12 को ब्रेक करना है, तो 12 के फैक्टर्स बनाओ पहले। 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4। अब यहाँ पे जो 3, 4 का डिफरेंस है वो हमारा 1 आएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या -1, तो हमें एक वैल्यू पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव कौन सी लेंगे हम, अब हमें यहाँ पे सम नेगेटिव चाहिए ना, तो बड़ी वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। बड़ी वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव, और छोटी वाली क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² - 4x + 3x - 4, ठीक है। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x, ठीक है। तो अंदर बचा 3x - 4। यहाँ से हम 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो यहाँ पे आ गया +1 3x - 4। अब हम क्या करेंगे, x + 1 लिख देंगे और 3x - 4 लिख देंगे। ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स, ठीक है। अब हमारे पास है